ना तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत है। और देखो अब ना मैं पहले वाला शहराम हूं, ये तुम अच्छी तरह जान चुकी हो। इस निकाह की और तुम्हारी हैसियत है, हमारा मुझ पर कोई हक नहीं है। अब मुझसे कोई सवाल मत करना, बस एक रिश्ता बनाना था, बना लिया है। क्या 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 है? ये क्या है? अभी कीला है और ये कोई ताबीज लगा है। ये मामा यहाँ पे डाला है। पागल हो गए। तावीज़ कहाँ से आया? माँ सारी जिंदगी तुम फरियाल की खुशियां छीनने में लगी रही, शर्म और हया नहीं है तुम में, तो तुमने उसके घर पे ही डाका डाल लिया। बर्बाद करने के लिए तुम्हें फरियाल ही क्यों नजर आई आखिर? हाँ? शहराम से इस बेगैरती की किसी को उम्मीद नहीं थी। शहराम जो फरियाल से मोहब्बत के इतने दावे करता था, उसने ऐसे निकाह कर लिया जीनिया से, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन शहराम का निकाह करने का मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है, ताकि जीनिया के सिर से उसकी मोहब्बत का भूत उतारा जाए। जीनिया जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, वो सिर्फ यही चाहती है कि हर कीमत पे उसे शहराम मिले। शहराम अब उसे घर में लाके वो मुकाम पे खड़ा कर देगा कि जीनिया खुद ही ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि शहराम मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जीनिया को वो ऐसे मकाम पे खड़ा कर देगा, ऐसी इज्जत देगा कि जहाँ उसे नजर आएगा कि मेरी ना ही इस घर में कोई इज्जत है और ना ही शहराम की जिंदगी में, ना ही शहराम के दिल में अब मेरी कोई जगह है। जब तक जीनिया के दिल में ये बात क्लियर नहीं होगी, जीनिया कभी भी शहराम को अकेला नहीं छोड़ेगी और ना ही फरियाल को अपनी जिंदगी जीने देगी। शहराम ने सिर्फ इसलिए उसी से निकाह किया है ताकि उसके दिल में ये बात पैदा की जा सके कि फरियाल भी अब शहराम की जिंदगी है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। फिरोज को अब पता चल चुका है कि मोइना यहाँ ऐसे ही नहीं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ तावीज करने आई है और वो उसके बेटे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आने वाले एपिसोड में इन दोनों का एक बहुत ही बड़ा फड्डा होने वाला है, जिसमें शानजे को साफ साफ कहेगा फिरोज कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ इसको बुला के, ये अब तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाली है।